रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। अपने इष्ट गुरु का ध्यान करें। और उनकी महिमा का गुणगान करें। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, हरि चाहे न कर सके, गुरु चाहे सो होय। धरती सम कागज करो, लेखनी सब बन राय। समुद्र सम शाही करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। सिर कटाए जो मिले, तो भी सस्ता जान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। जो धन भूखा फिरे, सो तो साधु ना। जो बतावे साधना, साधक कहिए सो। तरत मिलावे ब्रह्म से, सच्चा सद्गुरु सो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सभी अपने नेत्रों को खोलें। जगत में तीन बातें दुर्लभ बताई जाती है। और दुर्लभ वस्तु को सब पाना चाहते, चाहे वो राजा हो कि चाहे वो भिखारी हो कि मध्यम श्रेणी का हो। हर व्यक्ति दुर्लभ तत्व को पाने में गौरव मानता है कि मेरे पास वो कोई नहीं रुक रहा है, विश्व में किसी के पास नहीं, उसका गर्व होता है। तो क्या चीज दुर्लभ है जिसको पाने से हमारा गौरव बढ़े, हम अपने को गौरवान्वित समझें? तो धन भी सबके पास अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार है, पर गौरवता नहीं। पृथ्वी के राजा बन जाने से भी गौरवता नहीं। क्या चीज है जिससे मनुष्य में गर्व हो, खुशी हो? तो शास्त्र कहता है नर तन सम नहीं कौनेहु दे। ये गौरव की बात है, ये महानता की बात है, ये पूजनीय बात है। गौरव चीज जिसको मिल जाती है उसकी सब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सम्मान देते हैं। तो देवता तक झुकते हैं मनुष्य के आगे, गुरु के आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शीश नवाते हैं। तो ये दुर्लभ तत्व है। इसको देवता भी चाहते हैं। देवता को लोग सबसे बड़ा मानते हैं और देवता मनुष्य को सम्मान देते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिल जाए। सुर दुर्लभ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बहुत बड़े भाग्य की, पुण्य की बात है, ईश्वर की कृपा की बात है। कबहू को करी करुणा नर दे, कभी कभी दया करके ये जीवन प्राप्त होता है। बड़े भाग्यमान तन पावा, बड़ा भाग्यवान, दुर्लभ तत्व मिल गया। पर किसी के चेहरे पर खुशी की तो कोई किरण नहीं फूट रही। हाँ, आंसू जरूर गिर रहे हैं, मुख मलान जरूर है, क्रोध अग्नि में तो जल रहे हैं। ये कैसा फिर? तो आकृति से मनुष्य होना ये दुर्लभता की बात नहीं, बहुत बहुत है। कितने कुत्तों की मौत मर रहे हैं। इसी करुणा ने कितनों को अपनी लपेट में ले लिया।
तो मनुष्य आकृति होना ये दुर्लभ बात नहीं, मनुष्य की प्रकृति होना चाहिए। तो प्रकृति तो हमारी चोर, लुटेरे, डाकू, हत्यारे, हिंसा की है प्रकृति। तो एक दूसरे को लूटना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, अपना शासन करना चाहते हैं। तो कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। जैसे अपने शरीर के प्रति, पैर में कांटा लग जाए तो कैसे उसको निकाला जाए, सर में दर्द आ जाए तो कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, कि कोई रोग आ जाए, हर प्रयत्न से उसको निकालते हैं। क्यों? इसके प्रति हमारे अंदर प्रियता है, अपनापन है। ठीक इसी तरह सबके दुख को अपना दुख, सबके सुख को अपना सुख, सबके मान को अपना मान, और सबके लाभ अपने लाभ, ऐसा भाव रखें, यानी एकत्व भाव करें। तो ये मानवता का लक्षण मिला। ये लूटना, डकैती करना, निर्बल पर क्रोध करना, कोई भी गरीब हो, पैसे वाला, ताकत वाला क्रोध करके दिखा देता है, जूता मारने लग जाता है, हाथ पैर तोड़ देता है। पुरुष लोग दादागिरी करते अपने घर में, निर्बल स्त्री के ऊपर क्रोध अग्नि बरसाना, चप्पल जूता उठा लेना, हाथ मुक्का मारना। वो अगर चप्पल उठा के एक सर पे मार दे तो वो कैसे? मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है, वो चप्पल खा सकती है, उसका अधिकार है चप्पल खाने। ये क्या हुआ? ये तुमने ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान तो नहीं पाया, ये तो तुमने शैतान का पार्ट प्ले किया, देवता का नहीं। तो बहुत भाग्य से ये जीवन मिलता है जिसमें फिर क्या भाव जगे? सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम। हमारे शास्त्र तो प्रणाम करने की बात कहते हैं, नमस्कार कहने की बात कहते हैं, सरल हो जाना, समर्पित हो जाना उनके प्रति जो तुम्हारे सम्मुख हैं, और तुम तो उनके ऊपर शासन करना चाहते हो। शास्त्र कहता है हाथ जोड़कर प्रणाम करो। तो मनुष्य जीवन पाया है ईश्वर की कृपा से, तो इसका उपयोग क्या करना है? जो इसके पहले जन्म में करके आए, इसके पहले जन्म में क्या क्या किया? एक पति बनाया, एक पत्नी बनाई, एक पुत्र पुत्री बनाए, मकान बनाया, खाया पिया, बस मौज के। यही तो हुआ। नहीं, ये जीवन जो मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये और किसी योनि में नहीं हुआ, देव योनि में नहीं हुआ जो काम, पशु पक्षी में तो कैसे हो सकता है, पर मनुष्य योनि में इसे साधन करने का द्वार बता, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और उसको पाकर भी अगर कोई अपने कल्याण की इच्छा न करे तो उसको गाली दिया। कैसी गाली दिया? आत्महत्यारा कहीं का, कुत्ते की मौत मरेगा,
सुअर कहीं का, गधा कहीं का, नालायक कहीं का, इत्यादि शब्दों से उसका तिरस्कार किया। तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। देव दुर्लभ तत्व मिला, अनंत जन्मों के बाद मिला, ईश्वर की कृपा से मिला, और उसको पाकर भी मेरे पे भगवान की कृपा नहीं, मेरा किस्मत ऐसा है, मेरा कर्म ऐसा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उन्होंने तो दया करके देव दुर्लभ मानव शरीर दे दिया और विवेकनी बुद्धि दे दी, और तुमको ऐसा सत्संग प्रदान कर दी, और फिर भी तुम कहो कि मेरे पास तो समय नहीं, मुझे जरूरत नहीं। तो सुकृत निंदक, इस काम को जो करने योग्य उसको छोड़ दिया, इसको कहते प्रमाद। करने योग्य को न किया और न करने योग्य में पूरा तन मन लगा दिया। तो सुकृत निंदक, जो भी कर्म करते हो तुम, मंदमती, तुम्हारी बुद्धि क्या है, मंद पड़ गई, उसमें सोचने की शक्ति नहीं, विवेक नहीं कि क्या करने से बंधन है और क्या करने से मुक्त। तो सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए, आत्मा हत्यारे की गति को प्राप्त हो। आत्महत्या, इससे बड़ी कोई पाप नहीं, इससे बड़ी कोई हत्या। जो ऐसा देव दुर्लभ जीवन पाकर भी अपने कल्याण का विचार न करे। ओहो, कितने कष्ट से यह जीवन पाया है, कैसे कैसे योनियों से गुजरे हो, कैसे कैसे मौत हमारी हुई है, और फिर भी डर नहीं लग रहा है उसी रास्ते पे जाने के लिए। अरे लोग तो रात्रि के समय पीपल के झाड़ के नीचे से जाने में डर लगता है। हाँ बाबा, उसमें तो भूत है, कालिया भूत है, हाँ वहां से नहीं निकलेंगे, लोग डरते हैं। और यहाँ 84 लाख योनियों का मन में विचार नहीं आ रहा है, डर नहीं लग रहा है कि हमें कीड़े मकोड़े खटमल मच्छर सांप चूहा हाथी घोड़ा बाघ भालू बनना पड़ेगा, और फिर लोग हमें जाल में फंसाएंगे, हमें काट काट के पका के खाएंगे, हमको पिंजरे में रखेंगे, बैलगाड़ी में जोतेंगे, कितने कितने हमसे कुकर्म कराएंगे। लोगों को डर नहीं 84 का, और डर जाते हैं, अंधेरे में जाने से डर लगता है। सांप सामने आता है तो डर लगता है, जो कि एक जीवन नष्ट करेगा, और ये 84 लाख योनियां नष्ट करना पड़ेगा, इसको डर नहीं। इसलिए कहा सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए, आत्महत्या की गति को प्राप्त करेगा। इसलिए इस दुर्लभ तत्व को पाकर मन में गर्व करो कि ईश्वर ने मेरे पर कितनी कृपा कर दी, कितना मेरे पे ईश्वर दयालु है, जो 84 के चक्र से निकाल कर मुक्ति के रास्ते पे खड़ा कर दिया। चल अब इस मुक्ति मिल जाएगी, और फिर भी ना चलूं तो मेरे जैसा अभागा कौन। तो दूसरी दुर्लभ वस्तु है ब्रह्म जिज्ञासा। स्वर्ग वैकुंठ तक की इच्छा जगती, सिद्धियों की इच्छा जगती है, राजा बन जाऊं, चुनाव में जीत जाऊं, करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाऊं, ये सब इच्छा होती है, पर ये सब नाशवान। ब्रह्म जिज्ञासा, जग जाना, ये तो और ऊंची बात है।
अब सोचते चलो सुनने वालों, गर्दन हिलाने से काम नहीं बनेगा। अपने ऊपर घटाते चलो कि हम इन दुर्लभ वस्तुओं में से किस किस के अधिकारी बन गए हैं, क्या क्या हमारे में घटना घट गई है। क्या मनुष्य जीवन घटा तो क्या मनुष्य की प्रकृति भी घटी कि शरीर ही घटा? अगर शरीर घटा तो हम पशु के बराबर हैं। पशुभिर समान, चार काम, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में मन लग गया तो हमने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया। तो भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला मुझे पाता है। निर्मल मन वाले के मन में भगवान की पाने की इच्छा जगती है। भोगों के लिए तो बहुत मंदिर माला पूजा पाठ, रामायण पाठ, गीता पाठ, व्रत उपवास करते, भोगों के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए। तो ये मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, ब्रह्म जिज्ञासा जग गई। और इससे दुर्लभ है सच्चा ज्ञान देने वाला। सच्चा ज्ञान, ऐसे तो मास्टर भी स्कूल में ज्ञान देते हैं। संसार में हर कला सीखना हो तो जिससे ज्ञान मिले वही मास्टर। ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान देने वाला जो है गुरु, वो सबसे दुर्लभ है। भगवान का पाना आशा है, बहुत सरल है। जिनको भगवान कहते हैं प्रत्येक को मिलते हैं, वो तो मिले और सबने ठुकराया। किसने अपनाया भगवान को, राम को, कृष्ण को और देवी दुर्गा, अम्बा, काली, गणेश, सबने ठुकराया। तो भगवान का पाना आशा है, सदगुरु का मिलना मुश्किल है। बड़े भाग्य से सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो ये उससे भी दुर्लभ है। तो तीन घटना में से कौन सी घटी है और जो नहीं घटी उसको घटाना है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन, ब्रह्म जिज्ञासा और सदगुरु की प्राप्ति। और जब सदगुरु की प्राप्ति जीवन में घट जाएगी तो फिर मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं, ये बात हमारी सहज सिद्ध हो जाएगी। सहज सिद्ध हो जाएगी, फिर कुछ करना नहीं